हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स के ऊपर फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें अपकमिंग अटेम्प्ट देना है और जिन्हें डर लगता है मैथ्स में कि हम सारे सब्जेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन थोड़ा डर है मैथ्स में कि हम इसमें अगर फेल हो गए तो सब में फेल हो जाएंगे। नहीं, मैं आपको कुछ एडवाइस दूंगी, पर्सनली एडवाइस। आपके बिजनेस मैथमेटिक्स में आते हैं 3 प्रोपोर्शंस, जिसमें है सिर्फ और सिर्फ मैथ्स तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें 3 अपने आप में ही एक 3 अलग पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। जिसमें से पहला बिजनेस मैथमेटिक्स है, फिर लॉजिकल रीजनिंग, फिर स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैट्स का पोर्शन, क्योंकि हमने स्टैट्स काफ़ी पढ़ रखा है बचपन से ही। हमने बहुत ग्राफ्स बनाए हैं, बहुत ही स्टडी की है स्टैट्स के ऊपर, जिसमें आता है सबसे पहला स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ये इससे हम रग रग से वाकिफ़ हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। और मेजर्स ऑफ सेंट्रोइड टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं और वो भी आपने पढ़ रखा है। प्रोबेबिलिटी, पर्सनली मैं आपको बताऊं, प्रोबेबिलिटी हमने काफ़ी पढ़ा हुआ है और मेरा एक पर्सनल एडवाइस प्रोबेबिलिटी को लेकर ये है फाउंडेशन के बच्चों के लिए कि आप प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आपका प्रोबेबिलिटी पोर्शन अच्छे से हो गया तो आप थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन कर पाओगे और कोरिलेशन एंड रिग्रेशन जैसे टॉपिक्स को ईजिली कवर कर पाओगे। ये तीनों टॉपिक्स अपने आप में ही काफ़ी इंटर रिलेट करते हैं और प्रोबेबिलिटी में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी है, जिसके लिए आप स्कैनर की हेल्प ले सकते हो। ऐसे स्कैनर्स ये बहुत ही हेल्पफुल होता है क्योंकि इसमें काफ़ी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिए रहते हैं और इसके बाहर से कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं। सिर्फ 10 to 20% ही क्वेश्चन बाहर से आते हैं और 80% क्वेश्चन इसी में से कवर अप करते हैं, इसी के टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, फिर हम आते हैं इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम सीरीज़ पे। ये अगेन एक लॉजिकल रीजनिंग टाइप का ही है टॉपिक। ये इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल्स काफ़ी हैं। अब आते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग पे, जिसमें हमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप में ही ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। ये है 20 मार्क्स का आता है ये। ओके, इसमें ब्लड रिलेशंस है। इसमें आप अगर आपको कुछ तो पढ़ना है तो है नहीं ब्लड रिलेशन में, इसमें सिर्फ लॉजिक लगानी है आपको। डायरेक्शन टेस्ट है, नंबर सीरीज़, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कुछ ट्रिक्स जानने की ज़रूरत है, और सिलोगिज्म, डायग्राम्स, ये सब। ओके, सो लॉजिकल रीजनिंग में भी कुछ ऐसा बाण नहीं मारना है आपको। अब आते हैं मैथ्स के पोर्शन पे। ओके, सो मैथ्स में हम देखें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का पहला टॉपिक है जो हमने काफ़ी पढ़ रखा है क्लास 9 में, 8 में। और फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक है इक्वेशन एंड मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में कुछ फॉर्मूले हैं। मैट्रिसेस में ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसका वेटेज भी कुछ खास नहीं है, लेकिन ये इतना कुछ टफ भी नहीं है, आप इजीली मैट्रिसेस कर सकते हो। लीनियर इनइक्वालिटीज़, ये भी काफ़ी इजी टॉपिक है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स। इसको मैं बताऊंगी कि इसमें सिर्फ SI है, CI है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, 7 में, 8 में पढ़ चुके हैं। ओके, और एज अ CA स्टूडेंट मैं आपको पर्सनली एडवाइस दूँ, ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत फ्रूटफुल है हमारे लिए। हाँ, एज अ CA स्टूडेंट्स हमें ये इस टॉपिक के रग रग से वाकिफ़ होना चाहिए और इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा है, अप्रॉक्स 10 to 12 मार्क्स। और आते हैं हम इसके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पे। ये भी बहुत इजी टॉपिक है, इसमें बस कुछ फॉर्मूले हैं, बस आपको पहचानना ये है कि इसमें परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, बस। फिर आते हैं सीरीज़ एंड सीक्वेंसेस पे, जिसमें AP, GP, HP है। इसमें भी आपको बस ये पहचानना है कि ये HP क्या है, ये AP है या GP है। फिर हम वो फॉर्मूला पुट ऑन करके इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये भी एक लॉजिकल रीजनिंग टाइप का ही है। इसमें आते हैं वेन डायग्राम्स, इसको थोड़ा बहुत पढ़ने की ज़रूरत है और ये बहुत इजी टॉपिक है। और सबसे अगर डिफ़िकल्ट टॉपिक है तो सिर्फ एक टॉपिक है, वो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड कैलकुलस। ओके, ये तीनों एक ही है गाइस, तो मतलब एक ही यूनिट में आता है। ये तीन तरह का जो है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड कैलकुलस, ये बहुत ही टफ है अगर आप 11th-12th में नहीं पढ़ा हो। या टफ देखो गाइस, कुछ भी नहीं है, बस आपको प्रैक्टिसिंग करनी है। मैं अगर आपको एडवाइस दूं तो आप ये टॉपिक को छोड़ो ही नहीं, क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी कम है, लाइक 2 to 5 मार्क्स, और लेकिन इसमें करना बहुत कुछ है।
सो चॉइस इज़ योर्स। सो होप यू ऑल द बेस्ट। और मैंने आपको जो इजी टॉपिक्स कहे हैं, लगभग सारे ही टॉपिक्स इजी हैं, लेकिन ऑल यू नीड इज़ योर प्रैक्टिस एंड योर ओन स्किल्स, कि आप कितना प्रैक्टिस कर पा रहे हो, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन लगा रहे हो। ओके, एंड गाइस स्कैनर की हेल्प ज़रूर लीजिए, स्कैनर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अटेम्प्ट।